हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय श्री गरुड़वाच। इस प्रकार नरक यातनाओं का वर्णन सुनकर गरुड़ जी फिर पूछते हैं कि हे केशव, किन कर्मों से जीव यम मार्ग में जाता है तथा वैतरणी नदी में पड़ता है, तथा किन पापों से नरक में जाता है, कृपा करके यह मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो पुरुष सर्वदा पाप कर्मों में फंसे रहते हैं और शुभ कर्मों के विरुद्ध होकर के चलते हैं, वे पापी लोग एक नरक से निकल करके दूसरे नरक में पड़ते हैं एवं एक दुख से निवृत्त होकर के दूसरा दुख भोगते हैं, तथा एक भय से छूट करके दूसरे भय में पड़ते हैं। हे गरुड़, हम पहले कह आए हैं कि धर्मराज के पूर्व जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। उनमें से पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर के 3 दरवाजों में से तो धर्मात्मा पुरुष ही जाते हैं। शेष दक्षिणी द्वार से पापी मनुष्यों का गमन होता है। इसी दक्षिणी द्वार से यमपुर जाने में अत्यंत दुखदायी यम मार्ग है। उसमें वैतरणी नदी आती है, उसे लांग करके जाना पड़ता है और महान घोर दुख उठाना पड़ता है। अब उसमें जिस प्रकार के पापी जाते हैं उन्हें सुनाता हूँ। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गौ बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले, कर्मों की निंदा करके उनके विरुद्ध चलने वाले, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, और जो छुप करके पाप करने वाले, विश्वासघाती, इस प्रकार के दक्षिण द्वार से वैतरणी में पड़ते हैं। और जो गुरु का धन खाने वाले हो एवं देवता संबंधी धन खा जाए और ब्राह्मणों का धन हरण कर ले, स्त्रियों का धन हर ले अथवा ऋण लेकर के पीछे न देवे, बच्चों का धन हर ले, इस प्रकार के पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। और जो ऋण लेकर के वापस न दे, एवं किसी की रखी हुई अमानत पचा जाए उसे लौटा न दे, विश्वास दिला करके उसे धोखा दे, अन्न में जहर मिला करके किसी को मार डाले, इस प्रकार के पापी वैतरणी में पड़ते हैं। जो पुरुष दूसरों के दोष ग्रहण करके उनकी निंदा में लगे रहते हैं, अपने गुणों की स्तुति करते हैं, गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या रखते हैं, नीच से प्रेम करते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों से विमुख रहते हैं, ऐसे पापी वैतरणी में पड़ते हैं। तीर्थों की, सज्जन पुरुषों की, श्रेष्ठ कर्मों की, गुरु की, देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण वेद मीमांसा न्याय एवं वेदांत शास्त्र आदि तर्क वितर्क न करके निंदा करने वाले, ऐसे पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। दूसरों को दुखित होकर के दुखित देख कर स्वतः प्रसन्न होते हैं एवं प्रसन्न देख करके दुखित होते हैं, सदा मुंह से गाली गलौज करते रहते हैं, चित्त में सदा दुष्टता रखते हैं, ऐसे ही वैतरणी में पड़ते हैं।
जो अपनी भलाई की बातें नहीं सुनते हैं एवं शास्त्रों के वचन भी नहीं सुनते हैं, अभिमान में ऐठ करके रहते हैं, स्वयं अपने आप को विद्वान मानते हैं, ऐसे ही मूर्ख वैतरणी में पड़ते हैं। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, धर्म रहित हुए दिन रात रोते रोते यम मार्ग में जाते हैं, यमदूतों द्वारा वैतरणी में डाले जाते हैं। और पापी जिन्हें यमदूत ताड़ना करते हैं फिर वे वैतरणी में पड़ते हैं। हे गरुड़, अब उनको भी मैं कहता हूँ, जो माता पिता गुरुदेव एवं आचार्य का तथा प्रतिष्ठित पूजनीय पुरुष का अपमान करते हैं वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो पुरुष पतिव्रता श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई स्त्री को द्वेष से छोड़ता है, इसी प्रकार के पापी वैतरणी में पड़ते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के सहस्त्र गुणों को देखकर जो द्वेष करते हैं उनमें दोष ही दोष आरोपण करते रहते हैं, सदा उनकी निंदा करने में लगे रहते हैं, ऐसे ही पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण को जितने प्रमाण की दान की प्रतिज्ञा करते हैं फिर देते समय उतना दान नहीं देते हैं, और जो अपने घर बुलाकर ब्राह्मण को दान पात्र नहीं समझते हैं और नहीं देते हैं, ऐसे ही लोग वैतरणी में पड़ते हैं। और जो ब्राह्मण को दान करके फिर वह दान हर लेता है, दान करके पश्चाताप करता है, विद्वान ब्राह्मण से कर्मकांड जप आदि करवा करके दक्षिणा नहीं देता है, दूसरों को भी जो दान देने से रोक लेता है, और जो आजीविका मिल रही हो उसे व्यर्थ ही निवारण करता है, ऐसे ही पापी वैतरणी में पड़ते हैं। यज्ञ में विघ्न डाल करके उन्हें विध्वंस करने वाले तथा भागवत कथा जहाँ हो रही हो वहाँ जा करके उसे भंग कर देते हैं, गोचर पृथ्वी को अपनी बना करके उसमें खेती बो देते हैं, ऐसे ही पापी वैतरणी में पड़ते हैं। यदि ब्राह्मण घी तेल गुड़ खाद्य दूध आदि रस पदार्थों का व्यापार करें, शूद्र स्त्री को घर में रखें, वेदोक्त यज्ञों के अतिरिक्त अपने पेट के लिए पशु मार मार करके मांस खाने लग जावे, ऐसा ब्राह्मण वैतरणी में पड़ता है। और जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो अर्थात संध्या वंदन सेवा पूजा आदि नहीं करता हो, मांस खाता हो, मद्य पीता हो, किसी की भी आज्ञा पर न चल करके सतशास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन न करने वाला, ऐसा पापी वैतरणी में पड़ता है। और जो शूद्र होकर वेद पढ़े, कपिला गौ का दुग्ध पान करे, यज्ञोपवीत पहन ले और ब्राह्मणी के साथ विवाह कर ले, ऐसा मनुष्य वैतरणी में पड़ता है। भगवान को नैवेद्य अर्पण किए बिना जो वैसे ही भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो कोई लोहे की किलो से मार्ग के मध्य में बांध देते हैं एवं लकड़ियाँ पत्थर तथा कांटे बिछा देने से दूसरों का मार्ग बंद कर देते हैं, ऐसे ही पुरुष नरकों में पड़ते हैं। जो शिव विष्णु पार्वती गणेश आदि देवताओं की तथा माता पिता विद्या गुरु आदि श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा सत्कार नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण होकर दासी से दुष्ट संग करते हैं या शूद्र स्त्री से संतति उत्पन्न करते हैं वे ब्राह्मणत्व से गिर चुके हैं। इस प्रकार के परस्त्री लंपट अधम ब्राह्मण कभी नमस्कार के योग्य भी नहीं होते हैं एवं उनकी पूजा सत्कार करना पाप है। ऐसे ब्राह्मणाधम निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो परस्पर लड़ते हुए ब्राह्मण एवं गोवों को देखकर नहीं रोकते हैं तथा प्रसन्न होते हैं, लड़ाई में सहायता करते हैं, ऐसे ही मनुष्य निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के शरण में जाती है वह भी नरकगामी होती है। जो कामांध होकर रजस वाला स्त्री से गमन करते हैं, एकादशी आदि किसी पर्व का भी जो विचार नहीं करते हैं तथा जो पानी में दिन के समय या श्राद्ध पक्ष में स्त्री गमन करते हैं वे पुरुष नरकगामी होते हैं। जो पुरुष अपने शरीर की विष्ठा मूत्र आदि अग्नि में, जल में, मार्ग में या गौशाला में फेंकते हुए करते हैं वे नरकों में जाते हैं। धनुष्य बाण तलवार आदि प्राणनाशक शस्त्रों के बनाने वाले बेचने वाले नरकों में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म जूते आदि का व्यापार करें,
एवं स्त्रियां केशों का श्रृंगार करके यौवन बेचे, व्यभिचार करें, और विष बेचने वाले ये सब नरक में जाते हैं। अनाथों पर जो दया नहीं करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों से जो सदा द्वेष भाव रखते हैं, और उनका अपराध न होने पर भी जो उन्हें दंड देते हैं, ऐसे ही पुरुष नरकगामी होते हैं। भोजन की आशा रखकर घर आए हुए ब्राह्मण को जो धनाढ्य होते हुए भी भोजन नहीं कराते हैं, वे धनवान नरक को जाते हैं। जो प्राणी मात्र में विश्वास नहीं करते हैं, निर्दय होकर सब प्राणियों में व्यवहारिक कपट करते हैं, ऐसे मनुष्य नरकगामी होते हैं। और जो व्रत तप आदि का नियम लेकर भी अति जितेंद्रिय होकर फिर उन्हें उन नियमों को तोड़ डालते हैं, ऐसे ही अधम नरकगामी होते हैं। मोक्ष दिलाने वाले गुरु का जो सत्कार नहीं करते हैं एवं पुराणों की कथा सुनाने वाले का जो आदर नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष नरकगामी होते हैं। मित्रों के साथ जो द्रोह करते हैं एवं एक दूसरे की बनी हुई प्रीति को अपने चतुराई से जाकर के तोड़ डालते हैं तथा किसी की आशा को भंग कर डालते हैं, ऐसे ही पापी नरक को जाते हैं। और जो कहीं विवाह में जाकर, देव मंदिर में जाकर के, तीर्थों में जाकर अपने साथ आए हुए साथियों को लूट लेते हैं अथवा कहीं से कुछ चुरा लेते हैं, ऐसे ही पुरुष घोर नरक में पड़ते हैं। किसी के घर, गांव तथा वन में जो नराधम आग लगा देते हैं, उन महापापियों को मृत्यु के अनंतर ले जाकर के यमदूत अग्नि कुंडों में पकाते हैं। जब उन महापापियों का सारा शरीर जल जाता है तो वे प्रेत यमदूतों से छाया की याचना करते हैं। तब यमदूत तलवार के पत्तों वाले वन में उन्हें ले जाते हैं। वे पत्ते तलवार की भांति बड़े तीक्ष्ण होते हैं। यमदूत उन्हीं पर प्रेतों को डाल देते हैं। पत्तों से जब उनके अंग कटने लगते हैं तो यमदूत कहते हैं कि पापियों, अब आराम से तुम इस शीतल छाया में सुख लूटो। प्यासे होकर वे यदि पानी मांगते हैं तो उन्हें यमदूत बहुत गर्म करके तेल ही आगे कर देते हैं और कहते हैं कि इस पेय को पी लो। दुख भोग भोग करे जब किसी प्रकार वे उठते हैं तो दीनों की भांति बहुत विलाप करते हैं, किंतु विवश होकर श्वास भरते हुए कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस प्रकार हे गरुड़, पापियों की नरक यातनाएं बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वे सब की सब शास्त्रों में कह दी गई है। इसी प्रकार क्लेशों को प्राप्त होते हुए सहस्त्रों हजारों बार वे स्त्रियां और पुरुष जब तक महाप्रलय नहीं होता है तब तक नरकों में पड़कर के पकाए जाते हैं। वे सब पापी ब्रह्मा जी के अंतिम दिन तक दुख भोगते रहते हैं। जब महाप्रलय में त्रिलोकी का नाश हो जाता है तब उस नारकियों का भी नाश होता है। जब फिर से सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो उन नारकियों के भी पापों का अक्षय फल भोग कर उसी नरक में उत्पत्ति हो जाती है। यमराज की आज्ञा पाकर वे पापी जीव पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। स्थावर योनि उसे कहते हैं। वृक्ष, गुल्म, झाड़ियाँ, लताएं, घास एवं पर्वत ये न चल फिर सकने वाली स्थावर योनि है। यह योनियाँ महामोह अज्ञान रूप तमोगुण से भरी होती है। इसी प्रकार ऊपरयुक्त वृक्ष आदि स्थावर योनियों में वे नारकीय क्रमानुसार जन्म एवं मृत्यु पाकर फिर देव निर्मित कीड़े, पशु पक्षी आदि, भूचर, नभचर तथा मछली, मगर आदि जलचर आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। इन सब 84 लाख योनियों में घूम फिर कहीं मनुष्य योनि में वे जीव जन्म लेते हैं। नरकों से फिरकर आए हुए उनके पापों के प्रभाव से फिर भी मनुष्य योनि में वे चांडाल आदि नीच कुल में उनका जन्म होता है। नीच योनियों में भी पापों के प्रभाव से कई एक तो कौड़ी हो जाते हैं एवं जन्म से अंधे हो जाते हैं तथा कई बड़े बड़े रोगों में फंसे रहते हैं। ये लोग अपने पापों के चिन्हों से ही उपलक्षित पहचाने जाते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सौरोद्धारे नरक पाप चिन्ह निरूपण नाम
चतुर्थ अध्याय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।